हेलो मेरे प्यारे साथियों, आइए आपको आज हम यहाँ मज़ा आ जाने वाले चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और हाँ, यह चैप्टर में आपको मज़ा आ जाएगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो? मज़ा आ जाएगा पढ़ने में और बहुत मस्त चैप्टर है, मेरे तो फेवरेट चैप्टर है। आइए आपको देखते हैं क्या है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से भी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारे मज़ा आ जाने वाले चैप्टर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन अरे कहना क्या चाहते हो? बेहतरीन चैप्टर हमारे लिए यही है। हिस्ट्री का सबसे मोस्ट बेहतरीन साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चैप्टर। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्यता माना था, कौन से दो चीज़ों को असामान्यता माना था? दूध तथा अंडे, नारियल तथा पान, पपीते तथा टमाटर, खरबूजा तथा तरबूज। तो कौन से दो यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को सामान्यता माना था, कौन से दो चीज़ों को सामान्यता माना था? तो नारियल तथा पानी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नारियल तथा पानी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में अली अल बिरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम था। भारत में अल बिरूनी आया था, जिसके साथ आया था उसका नाम क्या था? मोहम्मदीन गोरी था, तैमूरलैंग था, महमूदीन। तो भारत में अल बिरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? मोहम्मदी गोरी था, तैमूरलैंग था, महमूद गजनवी था, नादिर शाह था। तो क्या था जिसके साथ उसका नाम था? उसका नाम क्या था जिसके साथ आया था? तो उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में अली बिरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम क्या था? जिसके साथ अली बिरूनी आया था उसका नाम क्या था? मोहम्मदी गोरी था, तैमूरलैंग था, महमूद गजनवी था, नादिर शाह था। तो क्या था? महमूद गजनवी था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अली बिरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? अली बिरूनी जो था वो भारत में किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में आया था, 10वीं शताब्दी में आया था, 14वीं शताब्दी में आया था, 17वीं शताब्दी में आया था? किस 17वीं शताब्दी में आया था? भारत में अल बिरूनी किस शताब्दी में आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आज का इस सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। पॉलिटिकल साइंस का है और मज़ा आ जाने वाले क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में बहुत मज़ा आएगा। कितना मज़ा आएगा हमको भी पता नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है मज़ा आ जाने वाले क्वेश्चन। आप मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए देखते हैं क्या है मज़ा आ जाने वाले क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते ही आपको पता चल जाएगा और कहीं यूट्यूब में अवेलेबल ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी से चुन के लाया गया है। चलिए देखते हैं क्या है मज़ा आ जाने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी, 1968 में हुई थी, 1992 में हुई थी, 1968 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने, यूरोपीय आर्थिक चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोप आर्थिक सहयोगी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1948 में, 1852 में,
1968 में। तो यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो कौन सा आसियान का सदस्य है? भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, चीन है। तो कौन सा आसियान का सदस्य है? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो किसे रखा जा सकता है? जर्मनी को, जापान को, मलेशिया को, चीन को। तो पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो मलेशिया को रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा है इनमें से जो आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, श्रीलंका है। तो कौन सा देश है इनमें से आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, 1939 में हुआ था, 1957 में हुआ था, 1849 में हुआ था। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? तो चीन ने अपनाया था, जापान ने अपनाया था, यूरोपीय संघ ने अपनाया था, अमेरिका ने अपनाया था। खुले द्वार का नीति किसने अपनाया था? तो चीन ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो यूरोप संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 10 है, 12 है, 15 है, 13 है। तो कितने सितारे है यूरोप संघ के झंडे में? तो 12 सितारे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? चीन है, जापान है, भारत है, पाकिस्तान है। तो कौन सा है? तो जापान है। जापान जो एक ऐसा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, चीन में भारत पर कब आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो चीन ने कब किया था भारत पर आक्रमण? 1962 में किया था, 1971 में किया था, 1965 में किया था, 1957 में किया था। तो कब किया था भारत पर आक्रमण चीन ने? तो 1962 में किया था। आपका एग्जाम के मोस्ट VVI क्वेश्चन है 2026 में, आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खुले द्वार की नीति से किस देश ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा था? कौन सा एक ऐसा देश था जो बड़े आर्थिक ताकत के रूप में उभरा था? कौन सा देश था? रूस था, जर्मनी था, चीन था, तो फ्रांस था। तो कौन सा एक देश था जो बड़े शक्ति के रूप में उभरा था? तो कौन सा ऐसा देश था? चीन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बड़े शक्ति के बीच उभर कर आया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपने अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को अध्यवस्थ होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था? कहाँ पर यूरोप खड़ा था?
सन 1941 में, सन 1935 में, सन 1945 में, सन 1930 में। तो कब हो जाएगा? सन 1945 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ यूरोप देशों ने अपने अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही थी, लेकिन उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। किस पर यूरोप खड़ा था? किस वर्ष यूरोप खड़ा था? सन 1945 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सन 1949 में गठित यूरोपीय प्रसिद्ध की स्थापना क्यों हुई थी? तो क्यों हुई थी? राजनीतिक सहयोग के लिए हुई थी, आर्थिक सहयोग के लिए हुई थी, सैन्य सहयोग के लिए हुई थी। तो इनमें से कोई नहीं। तो क्यों हुई थी? राजनीतिक सहयोग के लिए हुई थी। सन 1949 में संगठित यूरोप परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? राजनीतिक सहयोग के लिए हुई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्क अथवा दक्षेस क्या है? अर्थ अथवा दक्षेस क्या है? क्या है? या संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक एजेंसी है, या एक दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है, या भारत और चीन का सैन्य गुट है। इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन अथवा संघ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क अथवा दक्षेस क्या है? तो यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपने अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। आप जल्दी इसका पहले आंसर दीजिए। आप थोड़ा देर पहले यह क्वेश्चन को हमने करवाया था, या रिपीट हुआ है, या रिपीट हुआ समझो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन है 2026 में। ये आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए कौन सा हो जाएगा? सन 1941 हो जाएगा, सन 1945 हो जाएगा, सन 1935 हो जाएगा, सन 1930 हो जाएगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। चल मारिए आप जल्दी, हमसे पहले ही मार लीजिए। तो क्या हो जाएगा? सन 1945। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्शल योजना के तहत 1948 में किस संयोग संगठन की व्यवस्था किया गया था? तो किस संयोग संगठन की व्यवस्था किया गया था? अमेरिकी सैन्य सहयोग संगठन, यूरोपीय संचार सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था की गई? तो कौन सा सहयोग संगठन की व्यवस्था की गई? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था? तो किसने दिया था? सोवियत रूस ने दिया था, अमेरिका ने दिया था, यूरोप ने दिया था, भारत ने दिया था। किसने दिया था सबसे बड़ी साहस? तो अमेरिका ने दिया था। नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था अमेरिका ने दिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुई थी? भारत और पाकिस्तान के मध्य में कब सिंधु नदी जल संधि हुई थी? तो कब हुई थी? 1958 में, 1959 में, 1960 में, 1961 में। तो कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट VVI क्वेश्चन। आप एक बार में क्वेश्चन याद नहीं हो रहा तो दोबारा वीडियो जरूर देख लें। यहाँ से आपका एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये नहीं कहते हैं कि सारा क्वेश्चन में लड़ ही जाएगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा यहाँ। जो ये सब होते हैं, जो साल वाला पूछा जाता है, ये डेट वाला पूछा जाता है, तो यहाँ से ज़रूर पूछता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसका आर्थिक राजनीतिक
कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव ज़बरदस्त है, तो किसका है? यूरोपीय संघ का है, सोवियत संघ का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है, इनमें से किसी का नहीं है, तो किसका है? यूरोप संघ का है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि और इससे पहले मैं 3 चैप्टर करा रखे हैं। यह सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले और 3 चैप्टर करा रखे हैं, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। हड़प्पा का सभ्यता इससे पहले था हिस्ट्री में, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी जाके कर लीजिएगा। मैंने इसी चैनल पे करा रखे हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यह आपका अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या है? किस देश में सैनिक शासन है? तो किस देश में सैनिक शासन है? भारत में, श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में। तो किस देश में सैनिक शासन है? तो पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस हर एक चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से चुन के करा रखे हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसी चैनल पे अवेलेबल है और सारा चैप्टर करा देंगे। आप सारे चैप्टर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके सामने तुरंत पहुँच जाएगा। और चैनल को अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलेगा और आपके लिए इसी तरह का VVI क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।